अस्सलामु अलैकुम हज़रत। हुज़ूर सैयद हुसैनी में साहब मद्दज़िल्लहुल आली की बारगाह में मैं फ़खरुद्दीन रज़वी फ्रूट मर्चेंट एक मसला अर्ज़ है हज़रत, नागपुर वाला एक मसला अर्ज़ है हज़रत कि आसिफ़ जलाली जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने आसिफ़ जलाली साहब जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें बाद फ़िदक के बारे में जो मसला बयान किया है, उस पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आपने ख़ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस मसले को लेकर बहुत गर्मा गर्मी मची हुई है। हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत सैयद हुसैनी मियाँ साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि लोगों को आप ही के बयान का इंतज़ार है। हुज़ूर इस पर कुछ रोशनी डाल के मसले को हल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए फ़खरुद्दीन साहब, आपने बहुत अहम मसले की तरफ मेरी तवज्जो मबज़ूल कराई। यकीनन अल्लामा आसिफ़ जलाली साहब ने जो जुमला फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लफ्ज़ ख़ता का इस्तेमाल किया है, उससे हिंदो पाक में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। इस पर मैं ज़रूरी बयान दे रहा हूँ। देखिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ। सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी जो ज़ाती निजी जायदाद छोड़कर अपने माबूद हकीकी से जा मिलते हैं, यानी इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, उनकी जायदाद पूरी उम्मत में तक़सीम होगी। उनका विरसा पूरी उम्मत के लिए है। इसी किस्म का मफ़हूम है हदीस पाक का। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अपने माबूद हकीकी के पास तशरीफ़ ले गए। मैं पहले मखदूमा जद्दा, मखदूमा मुअज़्ज़मा, महफूज़ा सय्यदतुन्निसा, खातून जन्नत फ़ातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैफ़ियत में बयान करूँ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना पर, बिलखुसूस अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो कैफ़ियत होगी, बस बयान से बाहर है। अल्लाहु अकबर। बिलखुसूस सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो गमो अंदोह का तूफ़ान आया हुआ था, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गम और कसरत अफ़कार, गम व हजूम की कसरत, तकलीफ़ की इंतहा जो बयान नहीं की जा सकती। फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद एक नज़म इरशाद फरमाती हैं, जिसका मफ़हूम, जिसमें एक शेर है, उसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। मेरी जद्दा महफूज़ा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मुझ पर गमो अंदों का जो पहाड़ टूटा है, मेरी जो कैफ़ियत है, अगर जो मेरे गम, कसरत गम को
हुजूम अफ़कार को, मेरे दिल व दिमाग पर जो शदाइद का आलम है, उसको अगर ज़मीन व आसमान पर डाल दिया जाए तो ज़मीन व आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब अंदाज़ा लगाइए कसरत अफ़कार का क्या आलम होगा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। इसको कौन सह सकता है, इसको कौन बयान कर सकता है, और अक्सर व बिश्तर इसको बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं करते। अक्सर व बिश्तर लोग अल्लामा लोग बयान नहीं करते हैं। बहुत 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 ज़्यादा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थी, शदीद तकलीफ़ में आप घिरी हुई थी। दिल व दिमाग की जो कैफियत होगी वही जान सकती हैं, वही समझ सकती हैं। हम तो सिर्फ पढ़कर देखते हैं तो इतनी बेचैनी होती है, इतना अफसोस होता है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वालिद पाक दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर क्या गुज़री होगी। इसी शदाइद में, इन्हीं शदाइद में वह हदीस पाक, तो आपने अभी हदीस पाक का मफ़हूम अभी आपने सुन लिया। सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती जायदाद एक बाग़ फ़िदक मौजूद थी। ऐसी हालत में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बैतुल माल में ले लिया। जब ख़बर लगी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, वह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाईं। इरशाद फरमाने लगी, मैंने सुना है कि आपने मेरे वालिद माजिद की ज़ाती जायदाद बाग़ फ़िदक को बैतुल माल में दाखिल कर लिया है। क्या आप नहीं जानते मैं वारिस मौजूद हूँ? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सैयदा, यकीनन हमारे आका आपके वालिद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जायदाद थी। क्या आपने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी जो इरशाद सरकार ने जो इरशाद फरमाया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो निजी जायदाद, जो ज़ाती जायदाद छोड़ कर जाते हैं, उसकी वारिस उनकी उम्मत होती है। यह हदीस मेरे सामने थी, लिहाजा मैंने उसको बैतुल माल में दाखिल कर लिया। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैं हुजूम अफ़कार की वजह से, मुझ पर हुजूम अफ़कार की वजह से, शदाइद की वजह से मेरे ज़हन व फ़िक्र पर उस वक्त मेरे जहन में वो हदीस पाक मुस्तहज़र नहीं थी, वो हदीस पाक मुस्तहज़र नहीं थी। लिहाजा मैंने आपसे सवाल किया। अब मुझे याद आया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकीनन ये हदीस पाक इरशाद फरमाई। अभी मुझे याद आया, मैं उसको मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ। अब मेरा आपके इस फ़ेल पर कोई एतराज़ नहीं है। बात ख़त्म हो गई, मामला ख़त्म हो गया। कोई ज़्यादा मामला तूल तवील मामला नहीं हुआ था। लेकिन इसी वाक़े को लेकर उम्मत के मुनाफिक सिफत शियों ने इसको खूब उछाला, खूब उछाला, खूब उछाला।
हज़रात सहाबा किराम उम्महातुल मोमिनीन का तबर्रा और उन्हें बुरा भला कहना, उनको सख्त सुस्त कहना उनकी सरिश्त में दाखिल है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जब तक बुरा भला न कहें, ऐसी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना को बुरा भला न कहे, उनका खाना हज़म नहीं होता। उन्होंने अपनी इसी मज़मूमा सिफ़त को काम लाते हुए सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बौछार की, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बौछार की, उनका तबर्रा किया, अभी तक तबर्रा कर रहे हैं। भला बुरा सख्त सुस्त उन्हें कहा जाता है, उनकी बारगाह में मज़म्मत करते हैं माज़अल्लाह। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने इस मसले को ख़त्म फरमा दिया था। अभी ये उम्मत में ये होता हुआ अभी तक चला आ रहा है। अभी हाल में पाकिस्तान में ये मसला उठा, जनाब आसिफ जलाली साहब ने इस मसले पर तबसरा किया, तब बयान किया, तो उन्होंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल किया। यकीनन उम्मत को बहुत तकलीफ़ पहुँची, बिलख़ुसूस हम सादात को बहुत तकलीफ़ पहुँची। मैं बेहमदही तबारक व तआला सैयदना हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नसब पाक में ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, ज़ैद मज़लूम शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद से हों। हमारा ख़ानदान ज़ैदी सादात से है। यकीनन हमको तकलीफ़ होगी। हम साहिब नसब बेहमदही तबारक व तआला, मैं अपने से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक और आपसे ऊपर और भी यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक नसबनामा मेरे पास महफूज है, पेश कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और मैं चूँकि सज्जादा खलीफ़ा हुज़ूर मखदूम सिमनानी की छोचवी के खलीफ़ा क़ुतब रायचूर हज़रत सैयदना शम्स आलम हुसैनी क़ुतब रायचूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सज्जादा नशीन होने की हैसियत से मुझको भी बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैंने उनके पूरा बयान मेरे पास मौजूद नहीं था। एक मुख्तसर सा बयान किसी ने मुझको दिखाया था। फिर मेरे पास मोहम्मद इरफान मारफानी इब्न अशरफ मौलाना मारफानी सल्लमहु आए। उन्होंने जनाब आसिफ जलाली साहब की पूरा बयान सुनाया। अब सुनाने के बाद मेरा तबसरा उस पर मुलाहज़ा फरमाएं। मैं तो सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि आसिफ जलाली को उजलत नहीं करनी चाहिए थी। दरबार किसका दरबार था? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। आप लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल फरमा गए। अब उसके बाद अब ये बहस चल पड़ी, ख़ता थी, ख़ता इज्तिहादी है और फ़लाँ है ख़ता इज्तिहादी। किसकी ख़ता इज्तिहादी है, किसकी ख़ता इज्तिहादी नहीं है, इस बहस की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ़ इतना आप फरमा देते, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कसरत हुजूम और कसरत शदाइद
कसरत तकलीफ़ की बुनियाद पर आपके ज़हन पाक में उस वक्त सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक मुस्तहज़र नहीं थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पाक बताई, मान लिया, समझ लिया, वो मामला सुलझ गया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन बुरा हो शियों का कि उम्मत में इफ्तिराक और इंतशार आज तक बर्पा किए हुए हैं। ज़रूरत नहीं थी, इस किस्म के अल्फाज कह देते, मामला ख़त्म हो जाता। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उनको रुजू करना चाहिए। मोहम्मद इरफान मारफानी ने उनकी तकरीर सुनाई। तकरीर में चंद जुमले बेआईन ही मैंने नोट किया है, वो मैं आपके सामने उनके अल्फाज रख रहा हूँ। देखिए, वो जलाली साहब, उन्होंने टेप रिकॉर्ड में कहा है, उन्होंने व्हाट्सएप में कहा है, वो अब सुनिए। हम हर वक्त इस मज़हब पर हैं कि बेगुनाह बेख़ता सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। यहाँ तक के जवाब देते वक्त जो तीसरा मरहला है, जो लफ्ज़ इम्कान ख़ता और उस पर आगे उसकी तशरीह पर बोले गए, आज इस गुफ्तगू में उन लफ्ज़ों की जगह और लफ्ज़ दे रहा हूँ, यानी लफ्ज़ इम्कान ख़ता या इसके आगे उसकी तशरीह मैं भी ये लफ्ज़ ना बोलूँगा और मैं ये कहूँगा कि न बोले जाएं। ये अल्फाज देखिए, उनको रुजू किया जाना ज़रूरी है। जलाली साहब को रुजू किया जाना ज़रूरी है। रुजू इस किस्म के अल्फाज बोलने पर उलमा ने रुजू पर महमूल किया है। हम जलाली साहब को भी जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के बाद रुजू किया है। लेकिन फिर भी मैं जलाली साहब को खुले तौर पर कहूँगा कि आपने ये अल्फाज तो इस्तेमाल कर लिया है जो यकीनन रुजू पर दलालत करते हैं। इसके अलावा साफ तौर पर, खुले तौर पर आप कहें, मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल किया था, मैं उससे रुजू करता हूँ, मैं उस लफ्ज़ को वापस लेता हूँ। एक मर्तबा और कह दीजिए ताकि हर कसो नाकस को, तमाम को अब शुबा दूर हो जाए, आपकी शख्सियत महफूज हो जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार ख़त्म हो जाए। और मैं मज़ीद कहता हूँ, मासूम हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम व मलाइका इज़ाम अलैहिमुस्सलाम ही हैं। हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा दीन, औलिया मासूम तो नहीं हैं, महफूज हैं। ऐ शियो और शिया से मुतासिर होकर सादात, जो सादात हैं, जो शियों से मुतासिर हैं, वो सुन लें अच्छी तरह से। खानकाही सुन लें, दरगाही सुन लें। अजमीर मुअल्ला में जो बैठे हुए शिया
गद्दी नशीन और खुद्दाम और मुजावर हैं वो सुन लें। क्या आप लोगों ने लफ्ज़ महफूज को मामूली समझा है? हाशा व कल्ला, इन हजरात की बारगाह में लफ्ज़ महफूज को मामूली न समझना और मामूली समझने की गलती न करना, मामूली समझने की गलती न करना। महफूज कहते हैं सुन लो शियो, और शियों की सोहबत से मुतासिर सादात सुन लो। अजमीर मोहल्ला में बैठे हुए ख्वाजा पाक का नाम लेकर पेट भरने वाले शिया गद्दी नशीन खुद्दा मुजावर सुन लो। महफूज मामूली लफ्ज़ नहीं है, ये ख़ास परवरदिगार, इसकी निस्बत ख़ास परवरदिगार आलम की तरफ है। महफूज का माना ये होता है साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना और अहले बैत अथार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, दीगर औलिया ताबईन तबे ताबईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम महफूज हैं। महफूज का मतलब ये होता है अल्लाह तबारक व ताला इन हजरात को इनकी ज़िंदगी पाक में पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हर लम्हा, हर वक्त, हर लहज़ा, हर वक्त, हर जगह गुनाहों से महफूज रखता है, हिफाजत फरमाता है, गुनाहों से हिफाजत फरमाता है। इतने पाक व साफ़ हैं ये लोग, इतने पाक व साफ़ हैं। मासूम होना अंबिया अलैहिस्सलाम की और मलाइका इज़ाम अलैहिस्सलाम की सिफ़त ख़ासा है, और महफूज होना सहाबा किराम की, अहले बैत अथार औलिया किराम की सिफ़त ख़ासा है। कोई इनके बराबर पहुँच नहीं सकता। यकीनन अहले बैत अथार मासूम हैं, मासूम हैं, मासूम हैं। ज़िंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला ने इन हजरात को अपनी हिफाजत में ले लिया है, महफूज रखा है। भला इनसे गुनाहों का, गुनाह का तसव्वुर होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। पाक व साफ़ है। चुनांचे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की छोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं। अब सुनिए, खुतबे मुजद्दिद आज़म अज़ मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो तबाहशुदा है, उसका सफ़ा 21 पर उसकी इबारत मैं पढ़ रहा हूँ। आला हज़रत के बारे में वो इरशाद फरमाते हैं। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत खुदा सिर्रहू के बारे में इरशाद फरमाते हैं, हमको और हमारे साथ सारे उलमाए अरब व अजम को एतराफ़ है, या हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, या हज़रत मौलाना बहरुल उलूम फ़िरंगी महल्ली, या फिर आला हज़रत की ज़बान व कलम का ये हाल देखा कि मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है, और ज़बान और कलम नुक्ता बराबर ख़ता करे इसको नामुमकिन फरमा दिया। इन हजरात का ये मकाम होता है, हर लम्हा इनसे ख़ता का ज़ुहूर, हर लम्हा ख़ता का ज़ुहूर इनसे हो नहीं सकता। अहले बैत अथार पाक हैं, ख़ताओं से पाक हैं, महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको महफूज फरमा लिया है। ऐशियो, ये महफूज होने को क्यों नहीं मानते हो? सिर्फ उम्मत में इंतशार बर्पा करने के लिए, सिर्फ उम्मत में इंतशार बर्पा करने के लिए। तुम्हारे पास कितने मासूम हैं? हमारे पास तो अंबिया किराम और मलाइका इज़ाम मासूम हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम।
तुम्हारे पास 12 इमाम मासूम हैं और 12 इमाम की औलाद मासूम है। यहाँ तक कि ये मासूमियत का सिलसिला तुम्हारे पास अब तक चल रहा है। मासूम हर जगह तुमको मासूम नजर आएगा। हाशा कल्ला, तौबा करो शियो और अजमीरियो, अजमीरी रावजियो, तौबा करो। और सादात जो शियों से मुतासिर हैं, तौबा करो। ये हजरात महफूज हैं गुनाहों से। हर वक्त, हर लम्हा ज़िंदगी के पूरे औकात में ये महफूज है। और मैंने अर्ज़ किया था, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो गमो आलाम के बारिश टूट पड़े थे, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ लेने के बाद बहुत बड़ी लंबी उसकी बहस है। इसी तरह सहाबा किराम में क्या आलम हुआ, वो कैसे गम आलम में मुब्तला रहे, बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर कौन सा आलम तारी था। सिद्दीक़ अकबर हमारी जाने आप पर कुर्बान, क्या आपने ऐसे माहौल को काबू में रखा, उम्मत के इंतशार को बचा लिया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने साहबा किराम में जो हालात थे उन पर काबू रखा, काबू किया। पूरी उस वक्त का माहौल था, काबू में रखा। इंशाअल्लाह जब मैं इसके बाद जो बहस आएगी, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद साहबा किराम पर क्या आलम था, अहले बैत अथार पर क्या आलम था, अज़वाज मुतहरात पर क्या आलम था, उस पर मैं तफसीली रोशनी डालूँगा और मैं उसका बयान करूँगा। और इस सरेदस्त मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में जलाली साहब ने लफ्ज़ ख़ता जो इस्तेमाल किया है, फिर मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, लफ्ज़ ख़ता को वापस ले लीजिए, वापस खुदा के लिए वापस ले लीजिए, खुदा के लिए वापस ले लीजिए, रुजू फिर से खुले लफ्ज़ों में कर लीजिए, मामला ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम हज़रात, अगर कोई मुझसे राब्ता करना चाहे, राब्ता रखना चाहे, मुझसे राब्ता रख सकता है। और मैं ज़बानी तौर पर नहीं बोलता हूँ, इसलिए ये मेरे पास कोई व्हाट्सअप नहीं है, व्हाट्सअप का नंबर नहीं है। मैं अपने मुरीदीन में से किसी से या मेरे मोतक़दीन में से किसी से, जैसे फ़खरुद्दीन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मैं बोल देता हूँ, किसी और को बोल देता हूँ, मंसूर खान साहब रायपुर वालों को बोल देता हूँ, मेरा बयान डाल दीजिए। वो बयान मेरा डाल देते हैं और पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क में सुना देते हैं। मेरा ज़ाती कोई व्हाट्सअप नहीं है और मेरा ज़ाती एक टेलीफोन है जो 9422146796, यही एक मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप पर नहीं है। अगर कोई साहब मुझसे मुरासलत करना चाहते हैं, तहरीरी तौर पर मुरासलत करें, सुन्नी www.sunniawad.com पर लिखकर तहरीरी तौर पर मुरासलत करें। लेकिन जो ना ज़बानी तौर पर मैं किसी से कुछ गुफ्तगू नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है, अभी तक मैंने व्हाट्सएप नहीं लिया है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा, हिंदुस्तानी सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों से मैं ये ऐलान करता हूँ, आप दिल में बसा लीजिए, दिल में बसा कर उठिए। मासूम हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइका इज़ाम अलैहिस्सलाम हैं और सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अथार, ताबाइन, तबे ताबाइन, औलिया, ये महफूज है। महफूज का मर्तबा कितना बड़ा होता है मैंने अभी बता दिया है। ये ख़ास परवरदिगार आलम की तरफ से इनाम है इन लोगों पर, मैंने बता दिया है। लिहाजा इंतशार न बर्पा करें और जलाली साहब खुले लफ्ज़ों में लफ्ज़ ख़ता को वापस ले लें, यही मेरा कहना है। मैं बेहमदही तबारक व तआला मेरे आबा अजदाद
आप मेरे आबा अजदाद सरकार क़ुत्ब रायचूर, सरकार मखदूम पाक के खलीफा होने की हैसियत से 600 साल, 650 साल से हम अशरफी हैं, सिलसिले के एतबार से अशरफी हैं, मसलक के एतबार से मसलक के आला हज़रत पर जान देने वाले लोग हैं। मसलक के आला हज़रत हमारी ज़िंदगी का, उठने बैठने का, यही में हम लोगों का पेशा है। हमारा पेशा हिफाजत मसलक के आला हज़रत है, इसी पर हम कायम हैं। और बेहमदही तबारक व तआला 40 साल से मारूफ व मशहूर मेरा रिसाला माहनामा सुन्नी आवाज़ जारी है, चलता है। 40 साल हो गए, वो उर्दू में जारी है और तकरीबन 12 साल से हिंदी में भी जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ व जारी रहेगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आप लोग इंतशार बर्पा मत कीजिए, मसले के आला हज़रत पर कायम रहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसूल व ज़वाबित दिए हैं उसी पर अमल कीजिए। और जलाली साहब बहुत जल्द लफ्ज़ ख़ता को खुले लफ्ज़ों में वापस करके उम्मत में इंतशार को बर्पा होने को बचा लीजिए। ये कैसा है?